तो चलिए दोस्तों, हम आपको नवी मुंबई जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के लिए चलते हैं। यह जो नज़ारा आप देख रहे हैं, यह जेएनपीटी का है। यहाँ रोजाना पानी के जहाज से हजारों कंटेनर आते हैं और जाते हैं, जहाँ से लाखों नहीं करोड़ों रुपए का कारोबार होता है। पर इस बंदरगाह से कई अपराधी किस्म के लोग जुड़ गए हैं, जिसकी वजह से भारत का नाम पर बट्टा लगने लगा है। जिसकी वजह यह है कि भारत से विदेश भेजी जाने वाली सामग्री पर चोर हाथ फेरने लगे हैं, जिसकी भनक कस्टम विभाग और पुलिस विभाग को है या नहीं। कैसे चल रहा है चोरी का कारोबार, कौन है जिम्मेदार? नवी मुंबई जेएनपीटी के रास्ते और वेयर हाउस में बड़े पैमाने पर हो रही है चोरी, जिसकी वजह से एक्सपोर्टरों को करोड़ों रुपए की लग रही है चपत। जी हाँ, यही हकीकत है, जिसे सुनकर जानकर आप हैरान हो जाएंगे। आखिर चोरों का यह गोरख धंधा कैसे फल फूल रहा है और क्या वजह है कि एक्सपोर्टर चोरी की शिकायत क्यों नहीं दर्ज करवाते? तो चलिए, आज हम आपको हकीकत दिखाते हैं कि कैसे विदेश भेजे जाने वाली मूल्यवान सामान नवी मुंबई जेएनपीटी पहुंचने पर गायब हो जाते हैं। आपको बता दें कि एक्सपोर्टर अपना कीमती माल विदेश भेजने के लिए मुंबई सेंट्रल, दादर, बांद्रा या पनवेल रेलवे स्टेशन या डोमेस्टिक एयरपोर्ट के जरिए अपना एक्सपोर्ट का माल नवी मुंबई जेएनपीटी तक पहुंचाते हैं, जिसमें ट्रांसपोर्ट ऑनर, ड्राइवर, साथ ही वेयर हाउस मालिक और सीएचए यानी कि कस्टम हाउस क्लियरेंस एजेंट, इन सबों के मिली भगत से बड़े पैमाने पर चोरी के वारदात को अंजाम तक पहुंचाया जाता है। पर ऐसा नहीं कि कस्टम अधिकारी को इस बात की भनक नहीं है। उनकी क्या मजबूरी है, यह सोच का विषय है। आपको हैरत होगी कि चोर चोरी के माल को बहुत ही कम कीमत पर बेच देते हैं, जिसे लेने वाले 24 से 25 बड़े कारोबारी हैं, जिनका बड़ा बड़ा दुकान और गोदाम है। वहीं उरण में 20 से अत्यधिक वेयर हाउस है, जहां गोरख धंधा को अंजाम दिया जाता है। लेकिन उन तक पुलिस का हाथ क्यों नहीं पहुंचते, यह भी सोचने वाली बात है। तो चलिए, अब हम आपको एक्सपोर्टर की बात बताते हैं कि वो क्यों नहीं चोरी की शिकायत दर्ज करवाते। उसकी वजह यह है कि विदेश भेजे जाने वाले सामान करोड़ों की होती है। अगर वो चोरी की रिपोर्ट लिखवाते हैं तो उनका करोड़ों का सामान महीनों अटक जाता है, जिसकी वजह से उनका कारोबार का चक्का थम सा जाता है। लाखों करोड़ों का घाटा सहकर भी एक्सपोर्टर आज भी काम पर लगे हुए हैं और इन चोरी की वजह से भारत का नाम विश्व में खराब हो रहा है। आपको शायद यकीन नहीं होगा कि विदेश जब सामान जाता है और वो अपने गोदाम में बॉक्स खोलते हैं तो उनके हाथ क्या मिलता है। आप खुद देखें कि बॉक्स और उसके अंदर का सामान कैसे गायब हो जाते हैं। यह नज़ारा विदेश से पार्टी ने अपने एक्सपोर्टर को भेजे हैं, जिसे आप देखें और समझें। नवी मुंबई से लेकर मुंबई तक सक्रिय चोरों की वजह से भारत के नाम में कितना बट्टा लगता होगा। हमने ट्रांसपोर्टर से इसी विषय पर जब बात किए, तब उनका कहना था कि हम जिस कंटेनर वाले टेम्पो में सामान लाद कर भेजते हैं, तब हम उसमें सील लगा देते हैं ताकि जेएनपीटी सीएचए तक सामान सही सलामत पहुंच जाए। अगर सील टूटा हुआ मिला तो समझ ले रास्ते में माल निकाला जा चुका है। पर आपको हकीकत बता दें कि आज के तारीख में कई ऐसे हुनरबाज मौजूद हैं जो बड़े सफाई के साथ सील खोलकर फिर लगा देते हैं। आप भी सुने ट्रांसपोर्टर ने हमें क्या बताया। राधेश्याम खरवार। राधेश्याम जी, ये बताएं कि जिस तरह की जानकारी मिली है कि आप लोग जो दिल्ली से माल यहाँ आता है, रास्ते में चोरी हो जाता है, वो कैसे होता है और इसमें कौन लोग शामिल है? सर देखिए, अभी बॉम्बे सेंट्रल या एयरपोर्ट या ट्रेन से मार्गो आता है जी, उसमें हम लोग ये सील लगा के भेजते हैं। ओके। अब ये सील ओके रहता है, इसमें से माल चोरी हो जाता है। कैसे? अब ये कैसे चोरी हो जाता है सर, वही अब ये सील कैसे लगाए वो? अब ये सील हमने ऐसा लगा दिया गाड़ी में। जी ये नंबर है, हमने पार्टी को दे दिया जी। अब ये इसमें से पार्टी बोलती है सील पीस निकल चुकी है। वो चोरी कैसे होता है, वो ये कैसे हमको पता चले? तो ये बताइए, इसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं? जो गाड़ी लेकर आ रहे हैं वो लोग रास्ते में कर रहे हैं कि जब वह सील मार दिया, अब ड्राइवर लेके जा रहा है, हाँ, वहाँ पे सामने वाला बंदा खाली करता है। अच्छा, तो अभी सील हमने मार के दे दिया। अब उसमें अब ड्राइवर ने किया या पार्टी वाला सामने मिलके किया, अब कैसे किया अभी हमको कैसे पता चले? हम लोग तो यहाँ पे सफ़र 2 घंटे का यहाँ से नावा से जी, वहाँ तक जाते जाते कहाँ पे क्या होता है हमको तो पता नहीं चलता है। जी। यही हमको जानकारी नहीं होता कैसे। आपके ऑनर का लगभग इस केस में अब तक कितना नुकसान हो चुका है? बहुत ज़्यादा नुकसान। आपकी सैलरी भी नहीं मिली उस वजह अभी से? हमारा सैलरी भी लॉकडाउन से 5-7 महीने हो गए। हमारा कंपनी ने सैलरी हमारा होल्ड करके रखा है। हाँ। प्रॉब्लम सॉल्व करो, फिर आपको सैलरी दिया जाएगा। तो आपने कहीं शिकायत की पुलिस विभाग में? सर यहाँ पे शिकायत करने से कुछ होता ही नहीं है। शिकायत करने के बाद भी उसका कोई हल नहीं निकल कोई रहा? हल नहीं निकल रहा है। कितने साल से ऐसे ही होता है, मैटर आता है सॉल्व हो जाता है। सॉल्व कहाँ होता है? जी, आपके ऑनर का नाम बताएं। परवीन चौधरी, जी, कार्गो लॉजिस्टिक। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
बात की जाए नवी मुंबई पुलिस की तो समय समय पर वो कई चोरों को अपने गिरफ्त में लिए हैं, पर अब तक पुलिस के हाथ सिर्फ छोटी मछली लगी है। पर यह सोचने की बात है कि बड़े मछली को क्यों और कैसे अवैधान मिल जाता है। नवी मुंबई से लेकर मुंबई तक कई चोर सक्रिय हैं, जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पर देखना यह होगा कि सरकारी महकमा कब जागेगी और कब होगा चोरी का धंधा बंद।